जय जय श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कल आपने मौनी अवतार का दर्शन जो भगवान शंकर ने किया, भगवान ने शंकर ने मोहित होने की लीला करी, मोहित नहीं हुए, मोहित होने की लीला करी। वो गुणों से परे है। जैसे सीता जी के लिए भगवान राम जी बहुत रोए, वाल्मीकि रामायण में बहुत रोए, और इस तरह से रोए जैसे वो बहुत मोहित हैं। पक्षियों से पूछा, फूलों से पूछा, भंवरों से पूछा, कमलों से पूछा, घास से पूछा, घटाओं से पूछा, सीता जी का पता कहाँ चली गई। तो लीला है ये भगवान की, जीव को ज्ञान देने के लिए कि अपने आप को बहुत कुछ शुद्ध बुद्ध मान के बैठ जाना और अच्छा मान के बैठ जाना, ये भजन साधन में ठीक नहीं होता। नम्र ही जो नम्र होता है, जिसके हृदय में शुद्धि होती, वही भजन साधन के योग्य होता है। अष्टम स्कंद 13वां अध्याय प्रसंग है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। विवस्वान के पुत्र जो वैवस्वत मनु, इनको कहते हैं। यह वर्तमान मनवंतर ही उनका कार्यकाल है। उनकी संतान का वर्णन मैं करता हूँ। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं। इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, कृषद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य पुत्रों के नाम उन्होंने, मनु के 10 पुत्र जो इक्ष्वाकु, नभग, दृष्ट, शर्याति, नरिशंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, कृषद्र और वसुमान। परीक्षित, इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं। जिससे कोई पार्टी जीतती है और फिर विधानसभा या लोकसभा में व्यवस्था करी जाती है, ये मंत्री होंगे, ये अध्यक्ष होंगे, ये फलाना, बहुत सारे जो होते,
इसी तरह जो विधान है हमारे मनवंतर का, वो इसमें कौन नाम का मनवंतर था, कौन ऋषि थे, कौन देवतागण थे और इनके पुत्र कौन थे, ये बताया। तो मनवंतर के पुत्र तो बता दिए, मनु महाराज के वैवस्वत मनु हैं और उनके 10 पुत्र हैं। मुझे लग रहा है ये राम जी के ही कुल हैं, कुल लोग हैं, कुल में हैं। और आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु, ये देवताओं के प्रधान गण हैं। और पुरंदर उनका इंद्र है। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज, ये सप्तऋषि हे राम। इस मनवंत्र में भी कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई वामन के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार ग्रहण किया था। हे राम। परीक्षित, इस प्रकार मैंने संक्षेप से तुम्हें 7 मनवंतरों का वर्णन सुनाया। अब भगवान की शक्ति से युक्त अगले आने वाले 7 मनवंतरों का वर्णन करता हूं। परीक्षित, यह तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूं। होल्ड करना जरा एक मिनट, अभी राम राम जी। फिर से 8वें श्लोक से पाठ कर रहा हूं। परीक्षित, ये तो मैं तुम्हें पहले 6ठे स्कंद में बता चुका हूं कि विवस्वान माने भगवान सूर्य जो हैं की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। दोनों ही विश्वकर्मा की पुत्री थीं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि उनकी एक तीसरी पत्नी बड़वा भी थी। मेरे विचार से तो संज्ञा का ही नाम बड़वा हो गया था। उन सूर्य पत्नियों में संज्ञा से 3 संतानें हुई, यम, यमी और श्राद्ध देव। छाया के भी 3 संतानें हुई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या। ये तीन कन्या हो गई, सावर्णी, शनैश्चर और तप्ती नाम की कन्या। जो सावर्ण की पत्नी हुई, जब संज्ञा ने बड़वा का रूप धारण कर लिया, तब उससे दोनों अश्विनी कुमार हुए। 8वें मनवंतर में सावर्णी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस्क आदि। परीक्षित, उस समय सुतपा, विरजा और अमृत प्रभ
नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। बलि के पिता का नाम है विरोचन। शायद विरोचन के पिता का नाम है प्रहलाद। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी, परंतु इन्होंने उनकी सारी त्रिलोकी दे दी। परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। विष्णु भगवान ने वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी। इन्हीं से मतलब बलि महाराज से, परंतु इन्होंने उनको सारी त्रिलोकी दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, दे दी के ले ली, जो भी हो। अच्छा, बलि के विषय में कह रहे हैं इसलिए दे दी। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया था, परंतु फिर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको स्वर्ग से भी श्रेष्ठ सूतल लोक का राज्य दे दिया। ये नीचे के लोग, वे इस समय वही इंद्र के समान विराजमान हैं। आगे चलकर ये ही इंद्र होंगे और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। ये सुखदेव जी कह रहे हैं। इंद्र पद का भी परित्याग करके परम सिद्धि प्राप्त करेंगे। परम सिद्धि क्या है? भगवत प्राप्ति। गालव, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और हमारे पिता भगवान व्यास। सुखदेव जी कह रहे हैं कि इनके पिता भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये लोग योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देव गुह्यक की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। सरस्वती वो नहीं, दूसरी है कोई। देव गुह्यक की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावरणी 9वें मनु होंगे। देखिए पीछे जो लीला हुई, भगवान ने इतने अवतार ग्रहण किए समुद्र मंथन में। धन्वंतरी अवतार ग्रहण किया और मोहिनी अवतार ग्रहण किया, कश्यप अवतार ग्रहण किया। तो भगवान ने इतना कुछ किया देवताओं को जिताने के लिए कि देवता जीत जाएंगे। और जब समय बदलेगा आगे तो भगवान इंद्र से छीन के बलि को दे देंगे। अभी तो बलि को हरा रहे हैं वहां पे, फिर आगे चल के बलि को दे देंगे। यही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को दे देंगे।
परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष सावर्णी नवे मनु होंगे। भूत केतु, दीप्त केतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीचि गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे और अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। ऋषभ के रूप में ऋषभ भगवान पाठ हो गया। आयुष्मान की पत्नी अंबुधारा के गर्भ से ऋषभ के रूप में भगवान का कलावतार होगा। अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। अद्भुत नामक इंद्र होंगे तब। यदि उनका वर्णन है जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। किनका है ये वर्णन? देवताओं का। हमारे 100 साल और देवताओं के 100 दिन। देवताओं के 100 दिन। तो विचार करिए, हम कैसे कल्पना कर सकते हैं फिर वहां क्या होगा। इस शास्त्र में ऋषियों ने वर्णन किया कब क्या होगा। दसवें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावर्णी। उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरि सेन आदि उनके पुत्र होंगे और हविष्यमान सुकृति सत्य जय मूर्ति आदि सप्तऋषि सुवासन विरुद्ध आदि देवताओं के गण होंगे और इंद्र होंगे शंभु। भजन साधन करके जीव जो है इन पदों को प्राप्त करता है। और जो केवल परमात्मा में ही जिसकी मति गति रति होती है, वो इन सब लोगों को लांघ जाता है और परमात्मा के वैकुंठ धाम में ही परमात्म स्वरूप होके निवास करता है। और जो तत्व दृष्टि से जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। विश्व सृज की पत्नी विशुचि के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी। उनके सत्य धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम कामगम निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे और वैधृत नाम के इंद्र होंगे। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करें। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावर्णी। फिर से ये 26वां श्लोक सुनाता हूं। आर्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अंशावतार होगा। इसमें प्रसंग में लिखा है आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन।
जो 7 मनवंतर आगे हैं आने वाले, उनका वर्णन है। प्रलय इतनी जल्दी नहीं होने वाली है, निश्चिंत रहिए। और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। परीक्षित 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव और देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे और हरित आदि देवगण। तपोमूर्ति तपस्वी अग्निद्र अग्निद्रक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य सहाकी पत्नी सुनृता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्रिय देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्मा और सुत्राम आदि देवगण होंगे तथा इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्शी आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर के रूप में भगवान का अंशावतार होगा और उसी रूप में भगवान दिवसपति को इंद्रपद देंगे। महाराज 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, कुरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे और इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध आदि सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्रायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद्भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे। बृहद्भानु के रूप में भगवान अवतार ग्रहण करेंगे तथा कर्म कांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये 14 मनवंतर भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों ही काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा इस सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती। सहस्त्र चतुर्युगी वाले कल्प की समय की गणना की जाती है। एक सहस्त्र चतुर्युगी अब हो जाएगी, चारों युग बीतते हैं 1000 बार, तो तब वो जो है एक छोटी प्रलय होती है जिसमें सारे जीव, ब्रह्मा सोते हैं। उस समय ब्रह्मा सोते हैं तो सब जीव, सब कुछ ऐसे अदृश्य होने लग जाता है और सब कुछ मिट जाता है, ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाता है। और फिर जगते हैं जब ब्रह्मा, तो फिर जैसे हम सवेरे उठ के अपने काम में लगते हैं, सब याद करते हैं कहाँ क्या है, फिर ब्रह्मा भी रचना करने लग जाते हैं हमारी तरह। बस इस तरह का खेल चलता रहता है, ये काल चक्र में है। तो यहाँ कहीं भी किसी को विश्राम है ही नहीं। तो विश्राम तो होगा जब जीव अपने स्वरूप में स्थापित होगा, चाहे उसको परमात्मा की प्राप्ति कह लें या ब्रह्म रूपता कह लें। तो आज यही विश्राम करते हैं।
थोड़ा व्यस्तता भी है। ये 13वां अध्याय विश्राम हो गया। शाम को जो पढ़ेंगे 14वां अध्याय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय सीताराम।